नमस्कार। लगभग एक हफ्ते के हंगामे के बाद आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा शुरू हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की ओर से इस चर्चा की शुरुआत की और लगभग 16 घंटे पक्ष और विपक्ष के वक्ता इसमें अपने विचार रखेंगे। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और जिस तरीके से उनके वक्तव्य पर कांग्रेस के गौरव गोगोई और अन्य विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाए, क्या ये आज के वातावरण में उचित है या देश को रक्षा संबंधी मामलों में और द्विपक्षीय मामलों में किसी ऐसी राजनीति से बचना चाहिए जो राजनीति की जा रही है। राजनाथ सिंह ने जाहिर है ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेनाओं की जीत है और भारतीय सेनाओं ने अपनी ताकत और अपना जो सामर्थ्य है उसको साबित किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना अभावों में ही सही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं रहती। लेकिन जो मूल सवाल इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके उठाए जा रहे हैं और जब ये ऑपरेशन सिंदूर जब स्थगित किया गया, कथित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये दावा करते हैं, 26 बार वे दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ये सीज फायर करवाया, ये युद्ध रुकवाया। उसके बाद में क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस बात को कहे कि नहीं। हालांकि आज राजनाथ सिंह ने ये कहा कि जब भारत ने बहुत प्रिसीज और मारक क्षमता के साथ में पाकिस्तान पर हमला किया, समन्वित हमला किया, तो पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया और उसने कहा महाराज रोकिए। लेकिन अगर इस पर विपक्ष सवाल उठाता है कि आप रुके क्यों, जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं था, तो फिर क्या था। अगर गोगोई इस पे ये कहते हैं कि आज अगर आप जिस परिस्थिति में भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाई और आपके पास में मौका था कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके वापस लेते, तो आपने लिया क्यों नहीं और अब आप कब लेंगे। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें राजनीति है और क्या ये राजनीति होनी चाहिए। देश को ये जानने का हक है। देश हमेशा सेनाओं के साथ खड़ा रहा है और जब भी मुश्किल की घड़ी आई है सरकारों के साथ खड़ा रहा है। पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से आज की चर्चा की शुरुआत हुई है और उससे जो संकेत मिल रहे हैं उसका लबोलबाब ये है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को नीचा दिखाना चाहता है। मुंबई पे जो आतंककारी हमला हुआ था उस पर हुई कार्रवाई को लेके सत्ता पक्ष सवाल उठाता है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने क्या किया, और आज की कांग्रेस ये कहती है कि आपने उन आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा जो पहलगाम के हमले में दोषी थे। आज कांग्रेस के एक नेता, देश के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने तो बड़ी एक अजीब सी बात कर दी। वो ये कहते हैं कि क्या गारंटी है कि पहलगाम पर हमला करने वाले लोग पाकिस्तान से आए थे। मुझे लगता है कि देश को ये एक श्राप लग गया है, देश को ये रोग लग गया है कि अब राजनीति में सद्भावना और राजनीति में अब देश प्रेम की भावना कम रही है। और यही कारण रहा होगा कि गोगोई को ये कहना पड़ा कि आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए, विपक्ष को अपना दुश्मन मत समझिए और आप हमें वो हकीकत बताइए जो देश जानना चाहता है। और लेकिन हम इनसे ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ के ये सवाल करते हैं कि क्या इस तरीके की राजनीति करना उचित है। क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को नीचा दिखाए या विपक्ष सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करे। क्या ये देश की सेहत के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए उचित है। इस पे हमें जवाब चाहिए। जवाब कौन देगा? राजनेता देंगे। और राजनेता क्यों देंगे ये देश की जनता को भी पता है।
लेकिन जिस तरीके की राजनीति देश को चाहिए आज की तारीख में, देश जब आज दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ जा रहा है, देश की सेनाओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी क्षमताओं को जाहिर किया है, तो क्या राजनीति करके हम, चाहे वो राजनीति सत्ता पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो राजनीति विपक्ष की तरफ से हो, क्या हमारी सेनाओं का हौसला हम इस तरीके से प्रभावित नहीं कर रहे हैं? ये आज का एक अहम सवाल है। बहस आप कीजिए, 16 घंटे नहीं, आप 26 घंटे कीजिए, 60 घंटे बहस कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को नीचा दिखाने के मकसद से की जाने वाली बहस कभी लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। कल आपसे किसी और एपिसोड पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।